हेलो, नमस्कार प्यारे साथियों। एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का टेक्निकल मंच के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हरियाणा के अंदर HSSC CET जो टेक्निकल जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, टेक्निकल एग्ज़ाम यानी कि एलएम का एग्ज़ाम होगा, एसए जो है, जीएसओ है, WPO है, जेई है, इन सभी के लिए भी क्या है, हरियाणा के अंदर CET जो है वो लागू है। हरियाणा के अंदर पहले आप सभी को क्या करना पड़ेगा, CET का जो एग्ज़ाम है वो क्लियर करना पड़ेगा। तो आज ये जो पूरी जो वीडियो है वो मैं आपको समझाऊंगा भी हरियाणा के अंदर टेक्निकल जो एग्ज़ाम है वो किस टाइप में होने वाले हैं और कैसे कैसे पूरा जो प्रोसेस रहेगा, एक एक पॉइंट मैं आप सभी के लिए क्या है क्लियर करूंगा। ठीक है, तो हरियाणा के अंदर HSSC के अंदर आप सभी को पता है अभी जो रिक्रूटमेंट की जो बात चली है उसके अंदर कंप्लीटली जिक्र हुआ है किसके बारे में कि एलएम की वैकेंसीज आएगी लगभग 4000 के करीब। दूसरा पॉइंट क्या है, एसए की भी वैकेंसीज आएगी, एसए की वैकेंसीज लगभग 700 के करीब है। उसके बाद बात करें WPO वाटर पंप ऑपरेटर जिसे बोलते हैं, इसकी भी वैकेंसीज आएगी लगभग 650 के करीब। और अगला पॉइंट हमारे पास है GSO, ठीक है, ग्रिड सबस्टेशन ऑपरेटर, ये भी लगभग ज़्यादा नहीं है, 50 से के करीब वैकेंसीज आएगी। और नेक्स्ट है जेई के लिए, जिन बच्चों ने जेई का इंतजार कर रहे हैं, जेई का सपना अपना पूरा करना चाहते हैं, उन सभी साथियों के लिए बढ़िया आपकी बार मौका है। लगभग 400 के करीब क्या है जेई की वैकेंसीज रहेगी। तो ये शेड्यूल रहेगा CET के अंदर इतनी पोस्टों का। टेक्निकल जो भी बच्चों ने, जिस भी साथी ने इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा कर रखा है, इलेक्ट्रीशियन से ITI पास कर रखी है, बीटेक कर रखी है, उन सभी साथियों के लिए क्या है, ठीक है, बढ़िया मौका है आपकी बार। काफ़ी अच्छी वैकेंसीज है, नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, क्वालिफिकेशन के मुद्दे पर भी चर्चा करेंगे। बिल्कुल क्वालिफिकेशन का मुद्दा आपकी बार क्लियर कर दिया है HSSC के द्वारा। ठीक है, पूरा प्रोसेस मैं आप सभी को बताऊंगा। तो सबसे पहले आप सभी को पता होगा हरियाणा के अंदर जो CET की बात चली है, ठीक है ना, CET जो है वो 12 जनवरी 2021 को लागू हुआ था। आप सभी को पता होगा इस चीज़ के बारे में। 12 जनवरी 2021 से क्या है CET लागू हुआ था। उसके बाद लगातार से क्या है फॉर्म भरवाते हुए चले जा रहे हैं, फॉर्म भरवाते हुए ही चले जा रहे हैं। और अभी आप सभी को पता चल गया होगा कि CET जो है इसकी लास्ट जो डेट है, ठीक है ना, CET की लास्ट डेट अब निर्धारित कर दी गई है। और लास्ट डेट आप सभी को पता होगा 8 जुलाई इसकी लास्ट डेट रहेगी। ठीक है ना, 8 जुलाई से पहले पहले आप सभी को फॉर्म अपना कंप्लीट करना पड़ेगा। जिनको कोई अपडेट करना है, जिनको कोई एडिट करना है, वो भी कर सकते हैं। ठीक है, ये तो है फॉर्म भरने की लास्ट डेट। ठीक है, उसके बाद जो फीस है, ठीक है ना, आप फीस जो है उसकी डेट क्या रहेगी, फीस की जो लास्ट डेट है वो है 13 जुलाई। 13 जुलाई तक आप क्या है, 13 जुलाई तक आपको फीस है वो कट करवानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये रहा 13 जुलाई जो है वो लास्ट डेट है फीस की। तो ये बात तो मैंने आप सभी को बता दी कि CET सबसे पहले सभी को पता है, लॉन्च की बात तो ज़्यादा कुछ बात नहीं है। उसके बाद लास्ट डेट सभी को पता होना चाहिए, लास्ट डेट कब है। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फीस की क्या डेट है, ये दोनों मैंने आपको अच्छी तरह से बता दिया। जिन बच्चों को अप्लाई करना है बिल्कुल आप क्या है अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास एक मुद्दा और बनता है इसका कि सर मैं तो अभी तक ITI मेरी चल रही है और आगे एग्ज़ाम होंगे अगस्त में है, ठीक है ना, तो क्या मैं भी अप्लाई कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं, जिन बच्चों के लगातार मान लीजिए जो ITI कर रहा है, ठीक है, अपीयरिंग में है और फाइनल ईयर में है, ठीक है, तो वो बच्चा भी इस CET के लिए अप्लाई कर दे। अभी आपके पास मानता हूँ आपके पास ITI जो है, किसी के पास अगर मान लीजिए डिप्लोमा फाइनल ईयर के अंदर है, ठीक है, कोई बीटेक फाइनल ईयर के अंदर है, तो वो आप अप्लाई कर दीजिए। आपकी जो नीचे की जो क्वालिफिकेशन है उसके बेस पे आप अप्लाई कीजिए। ठीक है, आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। प्री एग्ज़ाम होने के बाद जो दूसरा एग्ज़ाम होगा उस टाइम के आप उसको क्या है, जो भी आपकी प्रेफरेंस भरवाएंगे भी, आप कौन सी पोस्ट के लिए जाना चाहते हो, ठीक है ना, तो उस पोस्ट के लिए आपको क्या है, जो क्वालिफिकेशन आपकी कंप्लीट होगी उस टाइम तक, तो आप वैलिड रहोगे। ठीक है, तो ये बात भी आपकी क्लियर हो गई होगी कि जो भी बच्चा, जिन बच्चों के पास अभी तक ITI है, फिर डिप्लोमा है, बीटेक है, वो अपीयरिंग के अंदर है ना, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। अपीयरिंग का मतलब जो आप प्रोसेस चल रहा है आपके पढ़ाई का। ठीक है, उसके बाद बात करें, सभी को पता है भी, अगर पोस्ट की लेवल, पोस्ट की बात करें 30 पोस्ट से कम है, ठीक है ना, 30 से अगर किसी के अंदर कम पोस्ट है तो उसके अंदर आप सभी ने देख लिया होगा 5 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा।
ठीक है ना, 5 गुना बच्चों को क्या है बुलाया जाएगा। ये बात चल रही है अभी तक, वैसे कंफर्म भी है, वैसे लिखा हुआ है सीटी के अंदर। और अगर 40 से अधिक पोस्ट है किसी के अंदर, ठीक है ना, किसी के अंदर 40 से ज़्यादा पोस्ट होगी, उसके अंदर इन्होंने बताया है 4 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। बाकी मेरा मानना ये है, और पीछे काफ़ी दिन हो गए एक न्यूज़पेपर की कटिंग भी आई थी, उस न्यूज़पेपर की कटिंग के अंदर क्या बोला था पता है सभी को? उसके अंदर बोला था कि जो भी टेक्निकल जो वैकेंसीज रहेगी, ठीक है, जो भी टेक्निकल पोस्ट रहेगी, ठीक है, टेक्निकल यानी कि सीईटी का हम लिख देते हैं, टेक्निकल जो सीईटी रहेगा उसके अंदर उन्होंने जिक्र किया था कितना, 10 गुना बच्चों का। ये ऑफिशियल नहीं है, मैं न्यूज़पेपर की कटिंग के अनुसार बता रहा हूँ। 10 गुना बच्चों का जिक्र किया था कि आपका जो प्री एग्जाम होगा उसके बाद 10 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। ये बात थी न्यूज़पेपर की कटिंग के अनुसार, ठीक है ना। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि किसी बच्चे को कोई डाउट ना रहे। न्यूज़पेपर की कटिंग के अनुसार ये बात मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। उसके बाद आप पूछोगे सर अप्लाई कौन कर सकता है, ये तो बताइए कि सीईटी का जो एग्ज़ाम है वो कौन दे सकता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर किसी ने एलएम का एग्ज़ाम देना है, एसए का देना है, डब्ल्यूपीओ का देना है, जीएसओ का है, जेई का है, इनके लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है तो मैं आपको क्लियर बता दूं। यहाँ पर अगर आप सीईटी का आपने नोटिफिकेशन पढ़ा हुआ है, अगर आपने सीईटी का नोटिफिकेशन पढ़ा है और उसके अंदर 9.6 जो कॉलम आप देखोगे, 9.6 जो लाइन उसके अंदर है, 9.6 लाइन को पढ़ना आप अच्छी तरह से, उसमें दे रखा है। उसमें क्या दिया हुआ है, अगर आपके पास सेम ट्रेड से, ठीक है ना, सेम जो आपके ट्रेड है, सेम ट्रेड से अगर किसी के पास, सेम ट्रेड से किसी के पास हायर क्वालिफिकेशन है, हायर क्वालिफिकेशन है, तो वो बच्चा क्या है, लोअर के लिए अप्लाई कर सकता है। सेम ट्रेड हायर किसी के पास क्वालिफिकेशन है तो वो लोअर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। इसका बात सबसे बड़ी बात ये निकली इससे कि अगर आपके पास मान लीजिए आईटीआई है, ठीक है, मैं पोस्ट के हिसाब से आपको बता देता हूँ भी पोस्ट के लिए कौन कौन सी क्वालिफिकेशन रहेगी, क्योंकि बहुत से मैसेज आ रहे थे बच्चों के, क्लियर होना जरूरी है। अब तो सीईटी के अंदर ही बात ये क्लियर हो गई, अब तो सीईटी के अंदर ही ये क्लियर हो गया कि सबसे पहले इसके अंदर क्या है, मान लीजिए कोई एलएम पोस्ट है, ठीक है, दूसरा बात करते हैं एसए की कोई पोस्ट है, तीसरी हम बात करते हैं डब्ल्यूपीओ की। ये जो तीनों पोस्ट है इसके अंदर जिन बच्चों के पास आईटीआई है ना, वो तो कंफर्म अप्लाई कर ही सकते हैं, आईटी जिनके पास है, और इलेक्ट्रीशियन से है जिनके पास, ठीक है, आईटी इलेक्ट्रीशियन से। आईटी के अलावा जिसके पास सेम ट्रेड, मान लीजिए इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा है, इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा है तो वो भी अप्लाई कर सकता है। इलेक्ट्रिकल से जिसके पास बीटेक है वो भी अप्लाई कर सकता है, ठीक है। ये कॉलम के अंदर दिया हुआ है, मैं मेरी तरफ से कुछ नहीं बता रहा, कॉलम के अंदर दिया हुआ है, वही बात मैंने डायरेक्ट यहाँ पर आपको सिखा दी है, बता दी है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या रहेगा, जिसके पास मान लीजिए जीएसओ के लिए कोई अप्लाई करना चाहता है, कोई बच्चा बोले मुझे जेई लगना है जी, बिल्कुल ठीक है। इन दोनों के लिए हम बात करें, इन दोनों के लिए आपके पास इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा होना जरूरी है, कम से कम डिप्लोमा तो होना ही चाहिए, ठीक है, डिप्लोमा होना जरूरी है। अगर डिप्लोमा नहीं है तो आपके पास बीटेक वाले बच्चे भी हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है क्वालिफिकेशन की बात, जो कि अब की बार सीईटी का आप 9.6 जो इसके अंदर लाइन पढ़ोगे तो उसके अंदर क्लियरली बात इन्होंने क्या मेंशन कर दी है, क्योंकि अब की बार एचएसएससी किसी भी मुद्दे के अंदर नहीं फंसना चाहती। आप सभी को पता है एलएम की भर्ती क्या इतनी गड़बड़ी भर्ती चल रही है, एलएम के अंदर भी पहले नोटिफिकेशन में कुछ दिया ही नहीं था, उसके बाद कुछ और कर दिया, तो ये बात क्लियर कर दी, क्योंकि अब की बार मुद्दे में नहीं पढ़ना चाहते एचएसएससी, ठीक है। तो इसलिए ये आपके सामने है, सब कुछ लिखा हुआ है, आपने देख भी लिया होगा नोटिफिकेशन के अंदर। तो ये रहा क्वालिफिकेशन की बात, मैंने आप सभी बच्चों को बता दी है, ठीक है। पूरा कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा क्या कुछ रहता है। उसके बाद आप सभी के माइंड में एक बात और चलेगी कि सर ये बताइए सिलेबस क्या रहेगा, ठीक है, कि सिलेबस हम क्या क्या पढ़ें, क्या पढ़ना पड़ेगा हमें, ठीक है। चलिए सीईटी का जो सभी को बताता हूँ, आप सभी को सीईटी का पहला पेपर होगा जिसको मैंने नाम दिया है प्री पेपर, ठीक है ना, जिसको हम नाम दे देते हैं प्री। सीईटी का मान लीजिए प्री पेपर होता है, जिसका पहला पेपर होगा, और होने की बात है आप सभी ने सुन लिया होगा अगस्त के अंदर, यानी अगस्त के लास्ट में, अगस्त के लास्ट में भी हो सकता है या फिर सितंबर के फर्स्ट में हो सकता है, पेपर की संभावनाएं हैं। सीईटी का प्री पेपर होगा। उसके बाद क्या होगा,
सीईटी का मेन पेपर होगा। मेन पेपर का मतलब सीईटी के अंदर पोस्ट वाइज पेपर होगा, वो मैं आगे बात करूंगा, ध्यान रखना। सीईटी का प्री पेपर है, इसका सिलेबस क्या रहेगा देखिए। सिलेबस मैं आपको बता दूं, पहले इसका मैं प्री पेपर जो क्वालिफाइंग के मार्क्स है वो आप सभी ध्यान रखिए कि अगर किसी जनरल कैटेगरी के अंदर कोई बच्चा है, ठीक है ना, उसको चाहिए 50% मार्क्स, 50% मार्क्स चाहिए। अभी तक ये कन्फर्म नहीं है, अभी 50 नंबर किसी के आ गए, मान लीजिए किसी बच्चे के 100 में से 50 नंबर आ ही गए हैं, तो क्या वो क्वालिफाई माना जाएगा? ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है अभी तक। ये डिपेंड करेगा कि कट ऑफ कितने रही है, उस पर डिपेंड करेगा। इन्होंने मिनिमम बता दिया भी मिनिमम 50% से ऊपर तो आपके होने ही चाहिए, ठीक है। एक इंटरव्यू आपने देखा होगा चेयरमैन सर का, उस इंटरव्यू के अंदर चेयरमैन सर ने खुद बता रखा है कि हम इस पर चर्चा कर रहे हैं कि जिस बच्चे के 50% नंबर आ गए उसको सेकंड एग्जाम के लिए क्वालिफाई माना जाए। इस पर भी इनकी बातें चल रही है, ठीक है। 50% है ये। अगला पॉइंट क्या रहेगा? अगला रहेगा अदर। अदर का मतलब अदर जो कैटेगरी है, बीसी है, एससी है, ठीक है, ईडब्ल्यूएस है, जो भी जिसको कोटा कोई मिलता है, सर्विसमैन है, ठीक है ना, जिसको भी कोई कोटा मिलता है, उन सभी के लिए यहाँ पर 40% अंक लेने जरूरी है, ठीक है। ये बात हो गई क्वालिफाई, जो आपके अंक होने चाहिए उसके बारे में, ठीक है। ये आप सभी ने देख लिया होगा। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा जिक्र करूँगा सिलेबस के बारे में, ठीक है। लास्ट डेट आप सभी को ध्यान रखनी है, लास्ट डेट है 8 जुलाई है, वो लास्ट डेट है। ये मैं ऊपर साइड में लिख दूंगा ताकि आप क्या इस चीज़ को ना भूल पाओ, ठीक है ना। उसके बाद हम जिक्र कर लेंगे किसके बारे में? सिलेबस के बारे में। और पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ लास्ट डेट। लास्ट जो डेट है वो कितनी है? वो है 8 जुलाई, ठीक है, 2022। ओके, तो ये ध्यान रखना है आपको लास्ट डेट के बारे में। अब देखिए, आप बोलोगे सिलेबस क्या रहेगा जी, ठीक है। सिलेबस के बारे में हमें चर्चा करनी जरूरी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी बनता है, इतने दिनों से मुद्दा बना हुआ है सिलेबस के बारे में। और सिलेबस के बारे में बस HSSC ने क्या है, बच्चों को थोड़ा सा बस ऐसे ही बता दिया भी ये सिलेबस है, ठीक है। बच्चों को गुमराह करने वाली ही बात रखी है, सिलेबस के अंदर कोई क्लियर बातें नहीं की। कुछ एक बच्चे बोलेंगे क्लियर बोल तो दिया, अब HSSC ने भी हिंदी आएगी, रीजनिंग आएगी, वो तो सभी को पता था भी हिंदी आएगी, रीजनिंग है, मैथ है, साइंस है, जीके है, हरियाणा जीके, सभी को पता था उसके बारे में। ये तो नहीं बताया अभी हिंदी है वो कितने नंबर की आएगी, हरियाणा जीके है वो कितने नंबर की आएगी। पता नहीं कब सुधरेंगे सिस्टम, ये कुछ समझ नहीं आ रहा। चलिए, जो इन्होंने बताया उसके बारे में आप सभी को बता देता हूँ। सिलेबस के अंदर सबसे पहला पॉइंट इन्होंने क्या लिख रखा है? सबसे पहला पॉइंट इन्होंने लिखा हुआ है जीए का, ठीक है। जीए आएगी। जीए का मतलब क्या होता है? जनरल अवेयरनेस, ठीक है ना। अब इस जनरल अवेयरनेस के अंदर काफ़ी कुछ अंदर ही पॉइंट बनते हैं। जनरल अवेयरनेस की बात करें, इसके अंदर इंडिया जीके पूरी बनती है एक तो, ठीक है। इंडिया जीके का पूरा पोर्शन कवर करना पड़ेगा, इंडिया जीके हो गया। उसके बाद इसके अंदर ही कौन सा दे रखा है? एक कंप्यूटर का भी पार्ट दिया हुआ है। उसके बाद इसी के अंदर एक जनरल साइंस का भी पार्ट दिया हुआ है, जनरल साइंस का भी पार्ट दिया हुआ है, ठीक है। जनरल साइंस भी इसी के अंदर ही आएगा। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। इंडिया जीके है, कंप्यूटर है, जनरल साइंस है, ये सारा क्या है? जीए का पार्ट है। जीए का मतलब क्या होता है? जनरल अवेयरनेस, ठीक है। अगला भाग देखिए कौन सा रहेगा। जीए सबसे पहला पॉइंट है सिलेबस के अंदर, ठीक है, पहला पॉइंट हुआ। दूसरा देखिए, दूसरा हमारे पास कौन सा है इसके अंदर? दूसरा दे रखा है रीजनिंग भी आपको पूछी जाएगी, ठीक है ना, रीजनिंग भी पूछी जाएगी। उसके बाद 3 नंबर पॉइंट हमारे पास क्या बनता है? रीजनिंग के साथ भी मैथ भी होगा, ठीक है। 4 नंबर कौन सा बनता है? 4 नंबर इसके अंदर हिंदी भी आपको पूछी जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद 5 नंबर कौन सा बनता है? 5 नंबर आपको इसके अंदर इंग्लिश भी पूछी जाएगी, ठीक है ना। वैसे सिलेबस के अंदर टॉपिक वाइज इन्होंने डाल रखा है। टॉपिक वाइज का मतलब भी मैथ के अंदर कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं वो आप चेक कर सकते हो। बिल्कुल सिलेबस का जो है वो PDF आपको इसकी मिल जाएगी। कौन सा अपना ग्रुप है? HSSC ALM 9। अपना मेन फोकस टेक्निकल पर ही रहता है, आप सभी बच्चों को पता है, ठीक है। HSSC ALM 9 ये टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप ज्वाइन कर लें। यहाँ पर आपको क्या है PDF वगैरह पूरी मिल जाएगी। तो सबसे पहले जीए, रीजनिंग, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, और एक और हमारे पास पार्ट है दूसरा। अगला जो पार्ट हमारे पास कौन सा रहेगा? वो रहेगा HR GK, ठीक है, हरियाणा जीके। तो HR GK भी क्या है? इसके अंदर पूछा जाएगा, आप सभी को पता है। तो ये हमारे पास क्या है? 1 2 3 4 5
और 6, ठीक है ना। 6 हमारे पास जो है वो टॉपिक बनते हैं जिसके अंदर क्या है, हिंदी है, मैथ है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, ठीक है। इन सभी से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और इन्होंने सिलेबस के अंदर क्या है, जैसे कि हम बात करें हिंदी की बात करें तो हिंदी के अंदर संज्ञा है, सर्वनाम है, ठीक है ना। इस तरह से जो भी टॉपिक बनते हैं हिंदी के अंदर सारे ही लिख दिए उसमें, ठीक है। जितना भी उन्होंने क्या किया, कोई भी बुक है उस बुक का पहला जो पार्ट होता है ना, कंटेंट जिसमें लिखा होता है, वो कंटेंट उन्होंने उठा लिया, इंडेक्स उन्होंने उठा लिया और बस कॉपी पेस्ट कर दिया, बोल दिया लो सिलेबस ये है, आप पढ़ो इसको। तो ये तो हर साल पढ़ते आ रहे हैं इसके बारे में। तो क्लियर ये बताते हैं भी हिंदी 5 नंबर की आएगी, इंग्लिश 5 नंबर की आएगी, ये नहीं बता रहे, पता नहीं क्या इनको डर है इस चीज़ का। बाकी बात हुई सिलेबस की। सिलेबस की बात मैंने आप सभी के लिए कवर करवा दी अच्छी तरह से, ठीक है ना। अब देखिए, अब हमारे पास मान लीजिए कोई बच्चा बोले सर मुझे तो एलएम बनना है, एलएम के लिए पूरा प्रोसेस बताओ क्या रहेगा, ठीक है ना। एलएम बनना है, एलएम के लिए पूरा प्रोसेस आप मुझे समझाओ ये क्या रहेगा। तो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, देखिए, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको प्रोसेस समझा देता हूँ। एलएम बनने के लिए हमारे पास या फिर एसए और डब्ल्यूपीओ है, जिन पोस्ट के लिए सेम क्वालिफिकेशन होगी ना, जिस पोस्ट के लिए सेम क्वालिफिकेशन होगी उनका आगे एक ही एग्ज़ाम होगा। ये ध्यान रखना है आप सभी बच्चों को। मान लीजिए एलएम भी आईटी इलेक्ट्रीशियन है, एसए भी आईटी इलेक्ट्रीशियन है, डब्ल्यूपीओ भी आईटी इलेक्ट्रीशियन है, तो सेम क्वालिफिकेशन इसके अंदर है, तो आगे आपका जो पोस्ट प्रेफरेंस होगी सेकेंड एग्जाम वो एक ही होगा, ठीक है ना। उसी एग्जाम के बाद आपकी पोस्ट प्रेफरेंस भरवा लेंगे भी आप डब्ल्यूपीओ लगना चाहते हो, एलएम बनना चाहते हो, एसए बनना चाहते हो, ठीक है। देखिए, सबसे पहले आप सभी को करना पड़ेगा सीईटी, जिसको मैंने नाम दिया है प्री एग्जाम, ठीक है ना। ये एग्जाम आपका होगा और ये एग्जाम आप सभी को पता है अगस्त के लास्ट में या सितंबर के फर्स्ट में हो सकता है, ठीक है। इस एग्जाम के लिए आपको जीके है, जो जनरल अवेयरनेस है, रीजनिंग है, मैथ है, हिंदी है, इंग्लिश है, और ये हमारे पास हरियाणा जीके है, इनको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। काफ़ी बच्चों के माइंड में ये डाउट था सर टेक्निकल भी पहले पेपर के अंदर आएगा क्या, उनके डाउट मैं क्लियर कर दूं, टेक्निकल का जो पहला पेपर है इसके अंदर आने की कोई संभावनाएं नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं आगे लास्ट में बात ये भी क्लियर करूंगा भी टेक्निकल आपके लिए जरूरी क्यों है, ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो प्री पेपर के अंदर आप सभी को ये सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी, पहले आपका प्री पेपर क्वालिफाई होगा। अब आप बच्चे सोचोगे प्री एग्जाम पहले करना पड़ेगा उसके बाद सेकेंड एग्जाम होगा, तो इतना कैसे हो पाएगा, वो भी मैं आपका थोड़ा सा डाउट क्लियर कर दूं, ठीक है। डाउट क्लियर क्या है, ध्यान से सुनिए। डाउट आपका ये रहेगा भी ये एग्ज़ाम जो प्री पेपर है वो क्लियर कैसे होगा, ठीक है ना, इसके बारे में आप मुझे बताइए। तो चलिए पहले मैं इस चीज़ को रिवर्फ कर देता हूँ, ध्यान से सुनो। आप सभी को पता है ये जो टोटल जो पोस्ट है, जेई को एक बार छोड़ देते हैं, ये जो टोटल पोस्ट है, ठीक है ना, ये टोटल पोस्ट लगभग क्या मानते हैं, लगभग मान के चलते हैं 5000 के करीब ये पोस्ट आने वाली है, ठीक है ना। 5000 के करीब ये और 500 के करीब मान लेते हैं ये वाली पोस्ट आने वाली है, आप सभी को पता है इसके बारे में, ठीक है। आईटीआई बेस पे 5000 पोस्ट आएगी। अब 5000 का जो न्यूज़पेपर की कटिंग थी उसके अनुसार मान लीजिए 5000 पोस्ट आएगी। न्यूज़पेपर की कटिंग के अनुसार क्या बता रखा है कि 10 गुना बच्चे हम बुलाएंगे अगले एग्जाम के लिए, मेंस एग्जाम के लिए 10 गुना बच्चे बुलाएंगे। कितने हो गए, आप बोलोगे तो जी बहुत हो गए, 50,000 बच्चे होंगे, ठीक है। तो यानी कि प्री एग्जाम जो क्वालिफाई बच्चे होंगे उनका 50,000 बच्चे उनको क्या मेंस एग्जाम के लिए चाहिए। लेकिन अभी जो कटिंग आई है उसके अनुसार अगर हम बात करें तो 5000 पोस्ट के लिए मान लीजिए 4 गुना बुलाए तो 5 4 20, ठीक है, और 20 हमारे पास 3 0 ये हो गई, ठीक है, 20,000। यानी कि ये तो हमारे पास न्यूज़पेपर की कटिंग के अनुसार है। और जो बच्चे मान लीजिए अब की बार ये 4 गुना की बात चलिए 20,000, तो क्या अभी जो एग्जाम दिया था एलएम के बच्चों ने, आप सभी ने देखा होगा जिनका एग्जाम था 1307 पोस्ट का, ठीक है, उसके अंदर आप सभी को पता है 60,000 के करीब फॉर्म भरे गए थे सिर्फ टेक्निकल के। टेक्निकल के बच्चे बहुत कम है, ध्यान रखना ये चीजें, टेक्निकल के बच्चे बहुत कम है। अब की बार कम कैसे है, 60,000 बच्चों ने फॉर्म भरा था और 60,000 के अंदर एग्जाम देने कितने पहुंचे थे, 27,000 बच्चों ने एग्जाम देने गए थे, सिर्फ 27,000 ही एग्जाम देने गए थे। और इन 27,000 के अंदर क्या है, इन्होंने 10,000 बच्चों को क्वालिफाई किया था, आप सभी ने देख लिया हुआ तो, ठीक है। और अब की बार कट ऑफ की बात करें,
मान लीजिए जिसके 35 नंबर थे ना, उनको भी एग्जाम क्वालिफाई के लिए माना गया था। आपने देखा होगा एलएम के अंदर जिनके 35 नंबर थे वो भी डीवी के लिए पहुंचा हुआ है। ठीक है, यानी कि बिल्कुल थोड़ा सा अगर बच्चों ने तैयारी कर रखी है ना, तो उसका एलएम का जो डीवी है वो क्लियर हो गया था, डीवी का नंबर आ गया था। ठीक है, यहां पर हम बात करें, अगर 10 गुना की बात करें तो 50,000 बच्चे लेने हैं प्री एग्जाम क्वालिफाई करने, प्री एग्जाम के बाद मेंस के लिए 50,000 बच्चे, तो यहां पर तो सिर्फ 27,000 ही थे। तो इस वजह से क्या है, ये चीज आप समझो थोड़ी सी, कि टेक्निकल के 50,000 बच्चे सेकंड एग्जाम में बैठेंगे, तो यानी कि प्री एग्जाम के अंदर मैं मान के चलता हूं टेक्निकल का ज़्यादा तो नहीं है, 70 से 80,000 फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है ना, मान लीजिए टेक्निकल के स्टूडेंट है वो 70 से 80,000 स्टूडेंट टेक्निकल के फॉर्म भरते हैं। ठीक है, उनमें से ये मान के चलते हैं 70 से 80 ने फॉर्म भर दिया, उनमें से ये मान के चलते हैं अभी 20 से 30,000 बच्चे तैयारी नहीं करते। ठीक है ना, ये मान लिया कि 50,000 बच्चे तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, और 20,000 बच्चे तैयारी नहीं कर रहे, बच्चे कितने 50,000, तो जो बच्चे 50,000 एग्जाम देंगे उन सभी का लगभग यहाँ इसके हिसाब से तो क्लियर हो रहा है फिर तो परी। ठीक है, अगर इसके हिसाब से करें तो थोड़ी सी मेहनत आपको और करनी पड़ेगी। क्या आपका नंबर 20,000 में नहीं आएगा? आप अगर अभी से आज से ही रेगुलर अपनी तैयारी शुरू कर दोगे तो क्या आपका इसमें नंबर नहीं आएगा? क्या 20,000 में आराम से आ सकता है 20,000 के नंबर। ठीक है ना, जो 20,000 बच्चे है इसके अंदर आपका आराम से नंबर आ सकता है। ठीक है ना, तो अब आपका मान लीजिए प्री एग्जाम सीटी का हो गया और इसके अंदर इन्होंने कितने बच्चे बुला लिए, मैं इसके अकॉर्डिंग ही चलूंगा 20,000 के अकॉर्डिंग। ठीक है, इन्होंने 20,000 बच्चे बुला लिए। ठीक है ना, इन 20,000 के अंदर आप सभी को पता है एलएम के भी बच्चे होंगे, इसके अंदर एसए के भी होंगे, इसके अंदर डब्ल्यूपीओ के भी होंगे, इसके अंदर जीएसओ के भी होंगे, इसके अंदर जेई के भी होंगे, सारे बच्चे इसके अंदर मिक्स है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला, एचएसएससी के द्वारा लिया जाएगा मेंस एग्जाम। ये तो लेगा एनटीए, ठीक है ना, और ये लेगा एचएसएससी। अब एचएसएससी जो है वो क्या होगा, मेन एग्जाम लेगा, मेंस जो है सीईटी का रहेगा, सीईटी। ठीक है, मैं यहाँ पर पूरा लिखता हूँ, देखिए सीईटी जो अब की बार है वो मेंस होगा एग्जाम। तो इस एग्जाम की बात करें, मेंस एग्जाम के अंदर कितने बच्चे मिले इनको, 20,000 बच्चे मिल गए। ठीक है, एलएम एसए डब्ल्यूपीओ जीएसओ जेई लेवल के सारे बच्चे मिले इनको। अब ये जो मेंस एग्जाम लेगा इसके अंदर पोस्ट कितनी है, पोस्ट आप सभी को पता है 5,000 पोस्ट इनको फिल करवानी है। ठीक है, अब 5,000 पोस्ट फिल करवानी है किस में से, 20,000 में से। ठीक है, तो अगर बच्चा अच्छी तरह से अभी से तैयारी करना शुरू कर देगा तो उसका कन्फर्म इस पोस्ट के लिए नाम आ जाएगा। और जो बिल्कुल क्या लूज पड़ेगा, जो ढीला रहेगा, वो अभी तक उठा भी नहीं है, अभी तक काफ़ी बच्चे ये है सोए हुए हैं, काफ़ी बच्चे वेट कर रहे हैं अभी कब हमारे पास क्या जो एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आएगा, एग्ज़ाम डेट क्या है, तब हम शुरू करेंगे तैयारी। ठीक है ना, तो वो तैयारी करते ही रह जाते हैं फिर। ठीक है, जो लगातार तैयारी कर रहा है बच्चा काफ़ी दिनों से, काफ़ी टाइम से, उसका बिल्कुल क्या है सक्सेस होता है ये एग्ज़ाम। ओके, अब देखिए क्या प्रोसेस रहेगा। एलएम एसए और डब्ल्यूपीओ के अंदर सिर्फ आप सभी को पता है आईटी लेवल का यानी कि इलेक्ट्रिशियन का एग्जाम होगा, ये इलेक्ट्रिशियन वाले बच्चों के लिए, तो इनका सिर्फ एक ही एग्जाम होगा। ठीक है, इनका सिर्फ क्या रहेगा, इनका इन सभी पोस्ट के लिए ये क्या कर लेंगे, इन सभी पोस्ट के लिए एक एग्जाम ले लेंगे। एक एग्जाम लेने के बाद इनको पोस्ट प्रेफरेंस भरवाएंगे भी कौन सी पोस्ट के लिए आप करना चाहते हो। ठीक है, और दूसरा जीएसओ और जेई लेवल के डिप्लोमा की एक क्वालिफिकेशन है। ठीक है, तो इनको क्या है, इनका भी अलग से एक एग्जाम हो जाएगा। ठीक है ना, ये प्रोसेस रहेगा। अब जो सेकंड एग्जाम होगा सीईटी का, ये ध्यान दीजिए इंपॉर्टेंट बात है, सेकंड जो एग्जाम होगा सीईटी का, इसके अंदर आप सभी को पता है ये लेगा एचएसएससी, और एचएसएससी लेगा तो इसके अंदर ये थोड़ी आएंगे जीके है, रीजनिंग है, मैथ है, हिंदी है, इंग्लिश है, ये नहीं आने वाला। अब की बार पोस्ट के लिए एग्जाम होगा, एलएम एसए जीएसओ इनके लिए होगा। तो इसमें ये मान के चलिए जो थ्योरी का पोर्शन है ना, थ्योरी का पोर्शन है वो ये मान के चलते हैं 60 से लेकर 70%। ठीक है, 60 से लेकर 70% थ्योरी का पोर्शन पूछा जाएगा इसमें। ठीक है ना, और 60 से लेकर 70% थ्योरी का पार्ट आपको कवर करना है, तो उसके लिए क्या है, थ्योरी आपकी मजबूत होनी चाहिए। ये नहीं होगा अभी अब की बार एलएम का पेपर हुआ था 1307 पोस्ट के लिए, एलएम के अंदर सिर्फ 21 क्वेश्चन थ्योरी के थे। अब 21 क्वेश्चन थे थ्योरी के, बाकी सारे लगभग 70 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल थे। जिनका नॉन टेक्निकल बढ़िया था उनका क्या अपने आप वैसे ही क्लियर हो गया, थ्योरी का क्या करना था। अब की बार क्या हुआ, अब की बार देखिए थ्योरी का जो पोर्शन है वो 70 से 80% है, 60 से 70% है। ये आपको थ्योरी बढ़िया करनी पड़ेगी, अच्छे तरीके से कवर करनी पड़ेगी। ठीक है, तब जाकर के आपका ये एग्जाम जो है वो क्वालिफाई होगा, फिर आप क्या है सिलेक्टेड होंगे इसके अंदर।
तो मेरे अनुसार जो मैंने आपको किया, जितना भी डाटा था प्रोवाइड हुआ है HSSC के द्वारा, वो मैंने आपको कंप्लीटली बता दिया। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट क्या रहेगा, प्री पेपर के लिए आपको ये क्वालिफाई करना पड़ेगा। इसके साथ आपको एक सब्जेक्ट और ऐड करना है। वो सब्जेक्ट क्या है, वही सब्जेक्ट जो आपकी पूरी रीढ़ की हड्डी होगी, थ्योरी। ठीक है ना, थ्योरी यानी कि इसको आपको कंप्लीट करना पड़ेगा साथ साथ में। साथ साथ का मतलब ये नहीं है पूरे दिन आप थ्योरी पे लगे रहोगे, ऐसा कुछ सिस्टम नहीं होगा। ठीक है, मान के चलिए आप इन पूरे सब्जेक्ट को दिन के अंदर आप मान लीजिए 8 घंटे आप पढ़ाई कर रहे हो। पूरे दिन के अंदर आप 8 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, तो 8 घंटे के अंदर क्या है, आपको 6 घंटे, ठीक है 6 नहीं तो कोई बच्चा बोले चलो 7 घंटे मान लीजिए, 7 घंटे आप इसको दे रहे हो इन अदर सब्जेक्ट को, तो 1 घंटा आपको जो है, ठीक है 1 घंटा आपको किसको देना है, थ्योरी को भी देना पड़ेगा। क्योंकि प्री एग्जाम होने के जस्ट बाद, ठीक है, आपका जो ये एग्जाम होगा मेंस एग्जाम, उसके लिए टाइम आपको कम मिलेगा। तो कम टाइम में एकदम थ्योरी का इतना पोर्शन आप कवर नहीं कर सकते, ये मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ। ठीक है, हर बार की तरह आपको अब की बार ये नहीं करना है कि सर हमारे पास महीना बचा है बस आप हमें थ्योरी करवा दो। ठीक है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, ध्यान से रखिए। तो ये सारी बातें मैंने आपको समझा दी है किस टाइप में हो गया पूरा जो हमारे पास CET का एग्जाम होना है, क्या कुछ रहेगा, क्वालिफिकेशन मेंशन कर दिया अब की बार, पूरा जो प्रोसेस है। ठीक है, अब बच्चा बोले सर तैयारी तो हमें करनी है बिल्कुल, ठीक है अब की बार जो एलम का सपना है उसे पूरा करना है। ये मौका बार बार नहीं आएगा, ध्यान रखना, ये जो मौका है अब की बार वाला ये बार बार नहीं आने वाला है। ठीक है ना, इस मौके को कोई भी बच्चा, मैं ये बोलता हूँ भी लगातार आपको तैयारी करते हुए रहना है, इस मौके को गंवाना नहीं है अब की बार। ठीक है, तैयारी के लिए सभी बच्चों को पता है भी KTP क्लासेस अपनी ऐप है, ध्यान से सुने, लास्ट तक जरूर देखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। KTP क्लासेस ऐप, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से। पीले रंग का जो है इसका लोगो दिखाई देगा जिस पर लिखा हुआ है कृष्णा टेक्निकल पाठशाला। ठीक है ना, इस पर अगर बच्चा बोले सर मुझे टेक्निकल अच्छा आता है और टेक्निकल में साथ में धीरे धीरे पढ़ रहा हूँ, मुझे बस नॉन टेक्निकल करना है, ठीक है ना, तो ऐसा प्रोसेस इसमें अकेला नहीं होगा। मैं आपको समझा दूं, कोई बच्चा बोले सर मुझे नॉन टेक्निकल आता है, मुझे थ्योरी पर अपनी जो पकड़ा वो अच्छी करनी है, ठीक है ना, कोई बच्चा ये बोले मुझे सिर्फ थ्योरी करनी है, ठीक है ना, केवल थ्योरी करनी है, तो वो भी बच्चा इस पर क्या है बैच ज्वाइन कर सकता है। स्पेशल बैच है सिर्फ थ्योरी का। अगर कोई बच्चा ये बोले सर मुझे थ्योरी के साथ साथ में, जैसे अदर स्टेट के बच्चे यूपी राजस्थान बिहार के कोई बच्चे हैं, ठीक है ना, वो बोले सर हमें साथ साथ में थ्योरी के साथ में, जैसे थ्योरी हो गया एक तो, ठीक है थ्योरी हो गया, दूसरा क्या है अदर जो सब्जेक्ट है, अदर सब्जेक्ट की बात करें, अदर सब्जेक्ट के अंदर HR GK हो गया, ठीक है, मैथ भी है, उसके बाद एक हिंदी भी होगा इसके अंदर, एक आपका क्या होगा पॉलिटिकल की भी क्लास होगी, पॉलिटिकल, ठीक है पॉलिटिकल की भी क्लास होगी, और हरियाणा GK मैथ हो गया, हिंदी है, पॉलिटिकल की क्लास है, एक कंप्यूटर का भी पोर्शन होगा, ठीक है, एक साइंस का भी होगा, ठीक है ना। ये जो सारे पोर्शन है वो आपको एक थ्योरी के प्लस में ये सारे सब्जेक्ट आपको क्या है इसके अंदर मिलने वाले हैं। इसका एक अदर बैच है, दूसरा बैच है, ठीक है। तो 2 बैच अभी फिलहाल चल रहे हैं KTP क्लासेस ऐप पे। केवल आपको थ्योरी चाहिए तो आप इस जो थ्योरी वाले बैच को ज्वाइन कर सकते हो, और केवल आपको मान लीजिए दोनों साथ में चाहिए, दोनों साथ में मतलब हरियाणा GK कंप्लीट नहीं होगी, पहले मैं आपको बता दूं, हरियाणा GK ये नहीं पूरा पोर्शन हरियाणा GK करवाएंगे, ये नहीं होगा। इसके अंदर जो हरियाणा GK के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वही करवाएंगे, मैथ के इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वही करवाएंगे, ठीक है, हिंदी के लिए इंपॉर्टेंट है वही करवाएंगे, सारे जो हमारे पास है इंपॉर्टेंट इनके अंदर टॉपिक होंगे वो कवर करवाएंगे, ताकि आपको प्री एग्जाम क्वालिफाई करने में भी दिक्कत ना हो, ठीक है। प्री एग्जाम भी आप इसके अंदर साथ में कवर कर सकते हो, और 1 घंटा या 1.5 घंटा आप थ्योरी के अंदर साथ में दे सकते हो, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस है। तो जिन बच्चों को तैयारी करनी हो वास्तव के अंदर, ठीक है ना, तो वो KTP क्लासेस ऐप को डाउनलोड करें। सिलेक्शन कितना है आप सभी के सामने है, अब की बार का रिकॉर्ड जो अपना हरियाणा के अंदर सिलेक्शन रहा है, ठीक है ना। एलम के अंदर अब की बार काफ़ी बच्चों ने मेहनत की थी, अपनी जो मेहनत के बलबूते क्या है उन्होंने सिलेक्शन प्राप्त किया एलम के अंदर। तो काफ़ी बच्चे निराश भी है इस चीज़ के लिए कि सर हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, और उनका नहीं हुआ तो ये मौका जो अब की बार जो आया है ये हरियाणा के द्वारा, ये बार बार नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो सभी साथियों को मैं यही बोलूँगा कि आप सभी साथी क्या है अब उठ जाइए और अपनी तैयारी में क्या है बढ़िया तरीके से क्या है शुरू कीजिए।
जैसा कि आप सभी को पता है कि हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, इतिहास वही दोहराएगा संघर्ष जिसका है जारी। ठीक है, तो इतिहास वही दोहराएगा जो लगातार संघर्ष कर रहा है, लगातार तैयारी कर रहा है। ठीक है ना, तो लगभग मेरे हिसाब से जो पॉइंट मैंने बताए आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, सारी बातें कवर हो गई होगी। अगर किसी को डाउट हो तो व्हाट्सअप मैसेज करें 8059358967 नंबर पर। आप मुझे यहाँ पर व्हाट्सअप मैसेज करोगे तो आपको बिल्कुल क्या रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है ना, तो यही लगभग पॉइंट था, वो सारे कवर कर दिए। बाकी उम्मीद करता हूँ लगभग सारे पॉइंट आपके कवर हो गए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट। थैंक यू वेरी मच।